क्या एक 5 साल का बालक अपनी जिद से भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर सकता है? आज की कहानी उस नन्हे ध्रुव की घोर तपस्या की है, जिसने अपमान को अपनी शक्ति बनाया और ब्रह्मांड में वो स्थान पाया जिसे आज दुनिया ध्रुव तारा के नाम से जानती है। तो चलिए शुरू करते हैं ध्रुव के जीवन की आगे की कहानी। पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था ध्रुव की तपस्या का वर्णन। आखिर कैसे विष्णु जी ध्रुव से प्रसन्न हुए और क्या वरदान दिया। हे मैत्री, भगवान विष्णु के चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह वहाँ से चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्थारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु उस भगवदा सक्त चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, शारियां और अस्त्र शस्त्र कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्र से निरंतर अपने आश्रयभूत श्री विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी प्रकार की दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतृप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादि देव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, या उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, हम सब पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तब श्री भगवान बोले, हे शूरगण, उसे इंद्र, शूर, वरुण अथवा कुबेर किसी की पद की अभिलाषा नहीं है। उसे जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवादि देव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवतागण उन्हें नमस्कार कर अपने अपने स्थान को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे शुभ्रत, तू कोई वर मांग ले। तूने संपूर्ण ब्रह्मा विषयों के उपरात होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अतः मैं तुझसे बहुत संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग ले। श्री पराशर जी बोले, देवादि देव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष और खड्ग धारण किए हुए देखा। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? काया कहने से वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवादिदेव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर,
जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शब्द के अंत वेदांतमय भाग से छू लिया, तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूत स्थान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो अति सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधा आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण स्थित हैं। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसीलिए तुझको जिस वर की इच्छा है वह मांग ले। मेरे दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्रुव बोले, हे भूतेश्वर, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छुपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूँ उसे आपके आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपके कृपाकटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने अति गर्भ से बढ़ चढ़कर मुझसे कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं उसके योगी यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। विष्णु बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्र चित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया था। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूपवान युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयं भुवन के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया है। अरे बालक, जिसने तुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में लगा हुआ है उसके लिए स्वर्गाद लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि आदि ग्रह सभी नक्षत्रों सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई मनवंतर तक ही रहेंगे, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीत भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी और जो लोग समाहित चित्त से शाम सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म और तप के महत्व से उनके मान वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने यह श्लोक कहे।
अहो, इस ध्रुव के तप जैसा प्रभाव तप का कैसा प्रभाव है। अहो, इसकी तपस्या कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति की प्रशंसा कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को पूजित होता है। स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। शिव पुराण के अगले अध्याय में हम आपको सुनाएंगे राजा बेन और पृथु का चरित्र। तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।